लास्ट वीडियो में बात किए हुए थे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर होता क्या चीज़ है। उसमें बताए थे कि हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या चीज़ है कि एटॉमिक ऑर्बिटल प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल अपने में मिक्स हो जाता है और एक नया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाता है। उसी नया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं, मतलब ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है वो टोटल 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन। विद इन सेकेंड का टाइम लगेगा और आप लोग इस तीनों हाइब्रिडाइजेशन को बता दीजिएगा कि कंपाउंड में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि चलिए एक क्वेश्चन से पहले आपको समझा देते हैं कि आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन को बता सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव या बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। सबसे पहले देखिए कि इसमें प्रॉब्लम जो 8.2 है उस पर ले चलते हैं और इसमें दिया गया है कि विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले जो पहला कंपाउंड है वो है CH3Cl। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ है। जब आप CH3Cl के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिएगा, CH3Cl के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिएगा तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आएगा और यहाँ पर एक Cl और सभी में HH लग जाएगा। इस कार्बन के पास देखिएगा तो एक भी सिंगल बॉन्ड सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो याद रखिएगा अगर कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अटैच रहता है, चाहे वो किसी चीज़ से अटैच रहे, हाइड्रोजन से अटैच रहे, लेकिन कार्बन से अटैच रहे, लेकिन सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब चलिए दूसरे एग्जाम्पल पर ले चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है क्या कि इस कार्बन का अगर बात करते हैं तो इसमें CH3 C डबल बॉन्ड CH3 2 C O है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे होगा क्या कि इस CH3 से एक यहाँ पर CH3 लगेगा और एक यहाँ पर CH3 लगेगा और एक यहाँ पर इसके साथ ये डबल बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, तो हम पहले ही बताए थे कि अगर कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर डबल बॉन्ड भी देखने के लिए मिल जाता है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर इस कार्बन का बात करते हैं या इस दूसरे कार्बन का बात करते हैं तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग इसको समझ गए होंगे, और अगर नहीं भी समझे तो फिर से नेक्स्ट क्लास में फिर इसी पर बात इसी से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए।